अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिड लीगल सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एग्जांपल इन डिफरेंट कंट्रीज, इसके एलिमेंट्स, मॉडर्न लीगल सिस्टम, प्रीरेक्विजिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में ये कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम फर्स्टली तो ये होता है ना, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा लीगल सिस्टम होना, वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम होता है। ठीक है, पाकिस्तान में हाइब्रिड लीगल सिस्टम चल रहा है क्योंकि इसमें कॉमन लॉ है जो कि इंग्लैंड से जो ड्राइव हुआ था। ठीक है, ओरिजिन था इसका, तो इसमें कॉमन लॉ है पाकिस्तान में और इस्लामिक लॉ है। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान में हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। इस तरह से इंडिया में भी, इंडिया में जो है कॉमन लॉ है और हिंदूस लॉ है और मुस्लिम लॉ है, तो इस तरह से वहां पर भी हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। आगे हम इसकी एग्जांपल इन कंट्री में इन सब के अबाउट पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के अबाउट कौन कौन सा लॉ है। इन शॉर्ट ये कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम जो होता है ना, इसमें दो या दो से ज्यादा लॉज होते हैं। इन शॉर्ट अगर इन सिंपल वे देखें ना, तो देखें एक रेसिपी हम बना रहे हैं जिसमें हम बहुत सी चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीजों को एक जगह पे डाल के उसको ब्लेंड करना, मतलब जो फिर देखें अगर हम चटनी वगैरह बना रहे हैं उसमें काफी ज्यादा चीजें हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट उसको ब्लेंड करेंगे और फिर वो रेडी हो जाएगी। सो इस तरह से हाइब्रिड लीगल सिस्टम में भी बहुत सारे लॉज ब्लेंड होते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट हाइब्रिड लीगल सिस्टम इज लाइक अ ब्लेंडिंग टू डिफरेंट रेसिपीज टू क्रिएट वन डिश। ठीक है, कि मतलब दो रेसिपीज को हम ब्लेंड करेंगे और एक डिश बन जाएगी। सो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना हाइब्रिड लीगल सिस्टम स्कॉटलैंड में, इंडिया में, पाकिस्तान में काफी ज्यादा बहुत सक्सेसफुली जो है वो चल रहा है। ठीक है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आगे हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह सारा कुछ देखते हैं। मीनिंग्स देखते हैं। मीनिंग्स में आएगा फर्स्ट पे मिक्स लीगल सिस्टम, कि ये मिक्स लीगल सिस्टम है। जैसे कि मैंने बताया ये मिक्सचर है मोर लीगल सिस्टम का, बहुत से लॉज इसमें एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग है मिक्स ऑफ कॉमन एंड सिविल लॉ। बेसिकली जो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है उसमें कॉमन और सिविल लॉ का जिक्र है ज्यादातर। ठीक है, इसके साथ साथ और भी लॉज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मुस्लिम लॉ, ईटीसी ऑल। नेक्स्ट हम इसकी जब ये पढ़ेंगे ना एग्जांपल्स इन कंट्री, तब आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। ठीक है, बस अभी के लिए मिक्स ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है, अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ कॉमन एंड सिविल लॉ। ठीक है, ये कॉमन लॉ और सिविल लॉ का कॉम्बिनेशन है। एक और इसकी डेफिनेशन है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लीगल सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया ये दो या दो से ज्यादा लीगल सिस्टम का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में इसकी ये है कि ये जो लॉ है ना, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है फ्लेक्सिबल होता है और इसमें बहुत से लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से लीगल सिस्टम होते हैं, जैसे कॉमन लॉ हो गया, इस्लामिक लॉ हो गया। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लीगल सिस्टम होते हैं, और तो और ये अकॉर्डिंग टू विल, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल्स ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम इन सम कंट्रीज। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे साउथ अफ्रीका में कॉम्बिनेशन है कॉमन लॉ और सिविल लॉ का। ठीक है, और ये दो या दो से ज्यादा लॉज जहां पर भी होंगे वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम होगा, इसीलिए ये दो लॉज है और ये हाइब्रिड लीगल सिस्टम की मतलब एक एग्जांपल है जो कि इस कंट्री में चलता है। नेक्स्ट इंडिया में हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है और कॉमन लॉ है। ठीक है, और इसराइल में ज्यूश लॉ है और इस्लामिक लॉ है। पाकिस्तान में कॉमन लॉ है और इस्लामिक लॉ है। ठीक है, अब हम इसके एलिमेंट्स पे आते हैं। एलिमेंट्स में सबसे पहले है कॉमन लॉ। ठीक है, जो कॉमन लॉ है ना वो बेसिकली जजमेंट लॉ है। ठीक है, प्रेसिडेंट पे बेस करता है, कस्टम पे बेस करता है, मतलब कस्टम पे बेस करता है। और जो जजमेंट लॉ है ना, तो जो प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं, जजेस जो ऑर्डर वगैरह देते हैं, वो कस्टम की बेस पे देते हैं। ठीक है, इस वजह से ये बेस्ड ऑन कस्टम है और जजमेंट लॉ है। नेक्स्ट है सिविल लॉ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है। सिविल लॉ जो है ये कोडिफाइड लॉ है और ये रोमन्स के लॉ से मतलब ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट है रिलीजियस लॉ। रिलीजियस लॉ तो मतलब सबके अलग अलग, जैसे कि हम मुस्लिम है, पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर रिलीजियस लॉ में इस्लामिक लॉज है, इंडिया में हिंदूज लॉ है, तो इस वजह से। नेक्स्ट है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉज ऐसे लॉज हैं जो हमारे मतलब रवायत से चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशन से, जो हमारे बड़े करते थे। उसके बाद जो कस्टम था, जो वैलिड कस्टम वगैरह था, बाद में कस्टमरी लॉ बना दिया गया, लीगल बाइंडिंग हो गया वगैरह। तो मतलब जो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है ना, उसके एलिमेंट्स होने चाहिए कि उनमें ये वाले लॉज इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, ये अनासिर है उनके, इनमें से कुछ लॉज तो इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि दो लॉ तो मस्ट होने चाहिए हाइब्रिड लीगल सिस्टम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है मॉडर्न हाइब्रिड लीगल सिस्टम।
हाइब्रिड लीगल सिस्टम मॉडर्न है। क्यों मॉडर्न है? क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है इसको, ठीक है, और एक्सेप्टेड है ग्लोबली, पूरी यूनिवर्सली पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेड है। वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल और फ्लेक्सिबल है। जब इतने ज़्यादा लॉज वगैरह हैं, ये बहुत से फ्लेक्सिबल ही हैं, क्योंकि किसी भी लॉ में अमेंडमेंट वगैरह हो सकती है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल, ओके, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वगैरह। अब इसके प्रीरेक्विजिट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है शराइत, जरूरी शराइत जो कि जरूरी होती हैं। जैसे कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम है ना, तो उसकी शर्त क्या क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसका प्रीरेक्विजिट है ब्लेंड ऑफ लीगल सिस्टम। इसकी फर्स्ट शर्त ये है, प्रीरेक्विजिट ये है कि ब्लेंड ऑफ लीगल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि 2 और मोर लीगल सिस्टम इसमें इंक्लूड होने चाहिए, कॉमन लॉ, सिविल लॉ, etc ऑल। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, मतलब पहचान होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक मतलब केस का फैसला हो गया और प्रेसिडेंट बन गया। अब ये नहीं है कि जो अगली मतलब कोर्ट वगैरह है वो उसके ऑपोजिट फैसला करे। जब एक फैसला बना हुआ है तो उसको ही फॉलो करना है, अगला नहीं लेकर आना, ठीक है। नेक्स्ट है कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब जो लॉयर जजेस वगैरह है उनको मतलब इसमें मिक्स है ना लीगल सिस्टम, तो उनको मिक्स की प्रैक्टिस और एजुकेशन भी होनी चाहिए उनके पास। उनको पता होना चाहिए, सारा लॉज के अबाउट पता होना चाहिए, और इसके अलावा उनको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ताकि जिस नेचर के केस है उसको वो इजीली रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है अडॉप्टेबिलिटी। इसकी अडॉप्टेबिलिटी में ये कि ये अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज होता रहे, ठीक है। जैसा कि जो सा टाइम पीरियड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट करना चाहिए और ये चेंजिंग्स लानी चाहिए, इसीलिए तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ये भी इसकी शर्त में लिख सकते, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल कल्चर, ठीक है। लीगल कल्चर होना चाहिए इसमें, जैसे कि डिफरेंट इसमें लॉज होते हैं, कस्टमरी लॉ वगैरह हो गया, तो उसमें कल्चर वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मतलब कि जो लोग वगैरह हैं वो गवर्नमेंट के काम, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मतलब वोट देके डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, तो अपनी राय देना, और जो पार्लियामेंट वगैरह में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी इलेक्ट करना वगैरह। सो इस तरह से पीपल्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं और अपना मतलब काम करते हैं। पीपल्स जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि पीस वगैरह हो सोसाइटी में। नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, इंसानों को उनके हकूक वगैरह मिलना चाहिए। वैसा भी नहीं है कि कोई ऐसा लॉ वगैरह पास हो जो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, ठीक है। सो इसमें ये चीजें भी होनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि जो अदारा जो कुछ भी कर रहा है बस करने दो, नो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस रखा जाए हर चीज पे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को देखा जाए कि कैसे हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर लोग अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो कि नुकसानदायक भी हो सकता है पूरे कंट्री के लिए। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस, मतलब इसकी जो है खसूसियात वगैरह और इसके जो नुकसान वगैरह है, ठीक है। इससे फायदे और नुकसान, ठीक है। एडवांटेजेस है सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, कि ऑल आर इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। लीगल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मतलब अकॉर्डिंग टू नीड्स वगैरह ये चेंज वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, के मतलब जो डिस्प्यूट्स वगैरह कोई लड़ाई झगड़ों वगैरह का हल निकालते हैं, ठीक है। असेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई हासिल होती है, ठीक है। इंसाफ वगैरह मिलता है, अगर कोई भी केस वगैरह चला जाता है कोर्ट वगैरह में तो हम इंसाफ लेते हैं। नेक्स्ट है पीस एंड स्टेबिलिटी, जो है माशरे में अमन सुकून कायम रहता है। ऐसी बात है जब इंसाफ सबको मिलेगा, झगड़े वगैरह सबके रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर पीस तो रहेगी ना माशरे में वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर लिटिगेशन। अगर कोई भी मतलब कोई भी कानून वगैरह तो कोई ट्रायल वगैरह तो प्रॉपर लिटिगेशन की जाती है, किसी भी केस की, हर केस की प्रॉपर लिटिगेशन की जाती है। इसके नुकसानात में ये आता है कि कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आप जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा लीगल सिस्टम होते हैं, ठीक है, मोर देन 2। सो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, पेचीदा हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ। जब इतने सारे लीगल सिस्टम होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो पड़ेगा ना, कि फिर मतलब तजाद तो होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे। नेक्स्ट डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बनाने में, प्रेसिडेंट को कायम करने में भी जो है डिफिकल्टी होंगी। क्यों? जैसा कि देखें मतलब ये कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ में भी आ जाता है। पाकिस्तान में कॉमन लॉ और इस्लामिक लॉ। कॉमन लॉ आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश से जो है ड्राइव हुआ है, इंग्लिश का कानून है ये, ठीक है, बरतानवी का कानून है ना।
और जो इस्लामिक लॉ है वो हमारा है, पाकिस्तानियों का, मतलब मुसलमानों का। तो फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है कि वो कुछ और कह रहा होता है और वो कुछ और कह रहा होता है कुछ मामले में, ठीक है। इस तरह से ऐसे होता है। नेक्स्ट है हायर कॉस्ट। जब प्रॉपर लिटिगेशन होगी ना तो उसमें खर्चा भी तो ज्यादा आएगा, इसलिए हाई कॉस्ट होती है, इसलिए ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव होता है ये। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन लीगल एजुकेशन, कि बहुत से चैलेंजेस मिलते हैं लीगल एजुकेशन में, कि क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जजेस को, लॉयर्स को मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है इसके अबाउट, क्योंकि उनको सब कुछ मतलब देखना होता है कि कस्टमरी लॉ क्या कहता है, इंग्लिश लॉ क्या कहते हैं, इस्लामिक लॉ क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रेसिडेंट बनाना होता है, जजमेंट देनी होती है। तो इसीलिए डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग प्रेसिडेंट में भी मतलब ये एग्जाम्पल जो है फिट होती है। लास्ट में इसका कंक्लूजन में जो हमने सारा पढ़ा है उसको हम कंक्लूड करके बता देंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।